Hello friends, today we are going to start S. Chand physics book for class 9. So now we are going to start with chapter first, motion. Motion का मतलब होता है गति. A tree is fixed at a place, so we say that it is stationary. Stationary means स्थिर. अब एक पेड़ है वो एक स्थान पर फिक्स होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्री है वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक स्थिर वस्तु है. सिमिलरली जैसे कि एक हाउस, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, ऑल आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि एक पेड़ विच रिमेन्स फिक्स्ड एट अ प्लेस. यह ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर फिक्स्ड एट अ सेम प्लेस. दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज वाई दे ऑल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ऑन द अदर हैंड, अ मैन, एनिमल्स, वर्ड्स, cars, buses, trains, ships and aeroplanes do not remain stationary all the time. These are the things that are not stationary all the time. They can move from one place to another place. ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ मैन मूव्स when he walk along the road. A bird moves when it flies in the sky. वर्ड मूव करती है व्हेन इट इज फ्लाइज इन द स्काई, जब वह आकाश में उड़ती है. अ चीता मूव्स व्हेन ही रन्स इन द जंगल. एंड चीता मूव्स करता है व्हेन ही इट रन्स इन द जंगल, जब ये जंगल में दौड़ता है. एंड अ फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन द वाटर. और फिश कब मूव करती है, व्हेन इट स्विम्स इन द वाटर. सिमिलरली अ कार और अ बस मूव्स ऑन अ रोड. ऐसे ही जैसे कार और बस रोड पर मूव करती हैं. अ ट्रेन मूव्स ऑन अ ट्रैक. ट्रेन ट्रैक पर मूव करती है. एंड अ शिप मूव्स इन अ वाटर. एंड द एरोप्लेन मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हेंस वी कैन से द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन. हेंस व्हाट वी कैन से, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन. अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज that they change their position with time. Hence, what is the common characteristic of all moving bodies? That is, they change their position with time. Now we can define motion. In this picture we can observe that cars and trucks are moving on the road, and hence they are in motion. A body is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. What is reference point? We will discuss later. A body is said to be in motion. एक बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे? When its position, जब इसकी पोजीशन चेंज हो continuously, लगातार, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और उसके रेफरेंस में जब कोई बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तब हम उसको कहते हैं कि द बॉडी इज इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, when the position of a car changes continuously with respect to a stationary object like houses and trees. जैसे कि कार जब कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को एक घर और पेड़ के रिस्पेक्ट में चेंज करती रहती है, तो हम कहते हैं कि कार ये मूव कर रही है. वी से दैट कार इज मूविंग. हम कहते हैं कि कार मूव कर रही है, और दैट द कार इज इन मोशन, और कहते हैं कि कार गति कर रही है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मोशन मोर क्लियरली. हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि एक एग्जाम्पल को समझते हैं, जिससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि मोशन क्या होता है. व्हाट इज मोशन? इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट एट अ पॉइंट ए, हियर दिस कार इज एट पॉइंट ए, एंड दिस इज हाउस एंड ट्री. Trees and house are the stationary object as we have understood earlier, and the car is in moving. And car, after 5 seconds it goes from point A to point B.
Hence we say that car changes their position with respect to the house and the trees. Hence we will understand that this car is in moving position. That is written in this paragraph. So what we will understand, if a body moves fairly fast, अगर एक बॉडी फेयरली फास्ट मूव कर रही है, देन इट्स मोशन कैन बी ऑब्जर्व इजिली. ठीक है ना, तो हम इसके मोशन को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, और अगर कोई बॉडी बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मोशन इमीडिएटली. ठीक है ना, अगर कोई बॉडी बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रही है फेयरली फास्ट, तब तो हम उसके मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट अगर कोई बॉडी बहुत स्लो मूव कर रही है, तो हम उसके मोशन को बहुत ही डिफिकल्टी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. उसके मोशन को ऑब्जर्व करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है. हम कुछ समय बाद तो उसका मोशन बता सकते हैं, बट मतलब तुरंत नहीं बता सकते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. हम अपने हैंड की वॉच को ऑब्जर्व कर सकते हैं. A wrist watch has 3 hands, a second hands, minute hand and hours hand. In this what we will observe, जो सेकेंड वाली जो सुई होती है, जिसको हम लोग सुई बोलते हैं, that is moves very fast. In a 1 minute it moves very fast. But minute and the hour hands, that is moves very slowly. We will have to keep on observing the position of minute hand and hour hand for a quite some time to find out whether they are moving or not. This is because when a body moves, its position changes with time. हमें क्या करना है, हम लोगों को पोजीशन ऑफ मिनट हैंड एंड पोजीशन ऑफ आवर हैंड को थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करना है. एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर चेंजिंग देयर पोजीशन. ठीक है, सभी के पास वॉच होगी, आप लोग उसको आराम से पहन करके देख लीजिएगा. दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद टाइम. इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज, वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ 2 टर्म्स. हम लोगों को मोशन की स्टडी करने के लिए सबसे पहले 2 टर्म को पढ़ने की नीड है. नंबर 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. वी विल डिस्कस दीज टर्म्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.